हमें ऐसी सरकार चाहिए देश की संपत्ति को सदियों को यो करे, बेचे नहीं। हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी। हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, चाहे बिल ले लो, लेकिन जब फ्री को क्या, जब कोई चीज़ मिलेगी नहीं हमें। इस सरकार के झूठे वादों से पूरी जनता आज दुखी है और सरकार को ही बदलना चाहती है। अब तक भी रोडवेज की अब बस चला रहे हैं लड़कियों के लिए, पहले क्यों नहीं चलाई? इन्होंने जो घोषणा की पहले क्यों नहीं चलाई? इन्होंने जो अब चला रहे हैं। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में। यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं और हुक्के पे चर्चा हो रही है राजनीति की बात इनसे जानते हैं। किस तरह की सरकार इन्हें चाहिए और कैसे राजनेता होना चाहिए और सरकार से कितने संतुष्ट हैं, सरकार के बारे में इनका क्या कहना है और आने वाली सरकार के बारे में जो मंत्रिमंडल बनेगा कैसा मंत्रिमंडल होना चाहिए और कैसे विधायक और मंत्री होने चाहिए, जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? श्रीचंद महाशय जी। श्रीचंद जी, सरकार के बारे में बताएंगे, सरकार कैसी है? सरकार बढ़िया नहीं है, बिल्कुल घटिया तो घटिया। फिलहाल आगे कांग्रेस आनी चाहिए। कम से कम हमें ये बिजली, पानी, बच्चे की पढ़ाई, ये तो सब रोडवेज, बस। एक कृष्णपाल एमपी है यहाँ, उसने अपनी बस लगा दी। ये सारी रोडवेज ही बंद कर दी प्राइवेट कमाने के लिए। और ऊपर देखो तो हमें ऐसी सरकार चाहिए देश की संपत्ति को सदियों को यो करे, बेचे नहीं। हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, वो सब कुछ बेच दिया। हमें बेचा नहीं चाहिए, हमें उन्हें उपयोग करने के लिए चाहिए जो हमें देश के काम आए। ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की है और बसों की बात की है। शिक्षा में हरियाणा प्रदेश में किसी भी बच्चे की कोई फीस नहीं है, सबसे पहले तो। बाकी SC BC वर्ग के जो बच्चे हैं उनको वजीफा मिलता है। रही बस की किराए की भाड़े की बात, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका आधा किराया लगता है। और साथ में हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं, इस सरकार ने बनाए हैं, उसमें बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। भैया, जब बस ही नहीं चलेंगी तो प्राइवेट वाले तो हैप्पी कार्ड को कोई यूज नहीं करता, कोई लेता ही नहीं है बस में। जब बस ही नहीं चलेंगे तो वो कार्ड किस में चलेगा? जहाँ बात है शिक्षा की, हमें जैसे पहले एक बार बिजली फ्री देते नहीं थे देवीलाल जी, उस बात से राजी नहीं थे हम। हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, चाहे बिल ले लो, लेकिन जब फ्री को क्या, जब कोई चीज़ मिलेगी नहीं हमें। अच्छा, अब कितने घंटे बिजली आती है इस समय? अब हमारे यहाँ तो पूरे हरियाणा में हो या ना हो, हमारे यहाँ नाम के तो 24 घंटा है, लेकिन 20 बार दिन में जाती है। ऐसी 24 घंटा का फ़ायदा क्या है? ये सब बैठे हैं, 20 बार कम से कम जाती है। तो यहाँ ये जो लोग हैं, यहाँ पर बिजली, पानी और बस की सुविधा को लेकर के यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं और इस कारण से इनका कहना है कि अब हम जो चाहेंगे, बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार हम जो चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? रंजीत सिंह है जी। रंजीत जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार महान है जी, बिल्कुल कोई किसानों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, झूठी घोषणाएं करते हैं। अब ये इन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 2000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देने थे, उसमें घोषणा कर दी 14 तक जिन्होंने वो करवा ली है उसके पैसे आ जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं आया। अब तक भी रोडवेज की अब बस चला रहे हैं लड़कियों के लिए, पहले क्यों नहीं चलाई? इन्होंने जो घोषणा की पहले क्यों नहीं चलाई? इन्होंने जो अब चला रहे हैं। यानी जब तक वोट पड़ेगी, जब तक लोगों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बस रोडवेज चला दी है, उसके बाद नहीं है। हमारे ये घोषणा की यहाँ हाईवे पर पुल बनेगा, लेकिन आज तक नहीं। गोला भर को वोट लेगो, राज्य मंत्री बन को। ये सभा झूठों के हथकंडे हैं इनके, और कुछ नहीं है इनके पास। आप कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनसे नाराज़ हैं? नाराज नहीं है। घोषणा क्यों करते जब काम नहीं होता? तो जब काम नहीं होता तो कोई काम नहीं होता तो घोषणा क्यों करते? इसका कर दी, कह दिया बनेगा, ये बनेगा, लेकिन अब तक भी नहीं है। इलेक्शन से पहले गोला फोड़ को, गोला फोड़ने में कह को इलेक्शन से पहले ये टेंडर काम चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक भी नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इस सरकार ने किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की है और घर बैठे किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। 2000 रुपया है, उससे क्या होगा? 2000 रुपया तो बाबूजी खाद और बीज को पूरा न पड़े। पानी है, मेरे पे 1 किला है, मैं अगर उस किला के मोल ले लूँ तो मैं बेनिफिट में हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें खेती करूँ तो मैं घाटे में हूँ।
अच्छा, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये पैसे नहीं दिए इस तरह से? खाद भी ना घटे हो। आज खाद पर कीमत वही है, 40 रुपये का 40 किलो का कट्टा है, कीमत वही है। पहले 50 का था, जब भी कीमत वही है। 45 का अब जब भी कीमत वही है। अब आ रहा, अब भी वही है। अब इन्होंने एक चला दिया नीम यूरिया, नीम DAP, सब बकवास है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं है उसका, सब ये ढकोसला है। पैसे लो किसान से, दवाई कितनी महंगी है जी बाबूजी। मैं यहाँ पे पर एकड़ के शब्द का, 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP, 3 कट्टा यूरिया, आप लगाओ कितने का पड़ता है जी। मेन जगह में 4 या 12,000 का वो, और DAP 1200 को 1450 कितने का पड़ा है DAP वो। 1,000 रुपया पर एकड़, एक पानी, 4 पानी लगते 4,000 वो, और उसकी जुताई है 3,500, 1200-1300 रुपया वो जोत के लिए। अच्छा, सरकार भी कहती है और कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो रासायनिक खाद हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। अब गोबर को गिन लें हम तो, पर बगैर वाकई DAP के फसल तो ना हो। यूँ भी तजुर्बा करके देख लियो। फसल तो होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, लेकिन गुणकारी तो होती है। अब काय को 4 पैसा ले रहा, क्यों बात देंगे कैसे? जब पैदा ना होगी तो हम ओवर ड्यू हो जाएंगे। वो हम पे डबल ब्याज लगावेगा, डबल ब्याज के पैसा कहाँ से देंगे जी हम? अब तो यूँ चाहें हमें 50 किलो 50 मन वह होते हैं, हमें 60 मन हो। अच्छा, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आगे? भाई कांग्रेस चाहेंगे, बदलाव है, हुड्डा चाह रहे हैं जी कतई, क्लियर शब्द में। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी पे बोलना नहीं आता, कहता है OBC को मिस इंडिया नहीं, आदिवासियों को मिस इंडिया नहीं। ये क्या है? जातिवाद को जहर फैला रहे हैं। भाई हम में फूट क्यों डाल रहे हो? भाई जातिवाद का जहरार क्यों फैला रहे हो? अब वो कहता है OBC को मिस इंडिया नहीं, आदिवासियों को जो सुंदर होगी अपने आप मिस इंडिया बन जाएगी। अब आदिवासियों में कोई सुंदर नहीं है तो कैसे मिस इंडिया बन जाएगी? लेकिन ये हमको मूर्ख बनाते हैं। इनके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनता? ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हम राहुल गांधी कोई के भी खिलाफ है, चाहे राहुल राहुल गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए और कोर्ट में दावा किया है कि राहुल गांधी की मान्यता जो नागरिकता है वो समाप्त होनी चाहिए, क्यों वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, और लेकिन देश से छुपा करके रखा है। गलत है जी, उसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश को गुमराह कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, देश को गुमराह, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। और लोग हैं उनसे जानते हैं। हाँ जी बाबूजी, गांव के बुजुर्ग नंबरदार हैं गांव के, हाँ उनसे जानते हैं उनके विचार क्या कहना है। हाँ, सरकार के बारे में क्या कहना है? अब सरकार तो भैया BJP की बढ़िया है, लेकिन कुछ कमी है, इन्हें सुधार करना चाहिए। कृषि पर ध्यान देना चाहिए, किसान की मदद करनी चाहिए। क्यों? किसान की हालत खस्ता है। ये भैया तुम्हारे लिए मंगल में कर, किसान की हालत खस्ता है, इसलिए कि मदद करनी चाहिए सरकार। वैसे सरकार BJP की ठीक है। इनका कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की अच्छी है, लेकिन कुछ खामियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। सरकार अच्छी है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? यशवीर सिंह। यशवीर जी, आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ठीक है, जो कार्य कर रही है ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जो हैं इनमें कुछ मंत्रियों की असमर्थता है, जो कार्य पूरे नहीं करते हैं। यहाँ पे पुल की घोषणा की गई, उसका नारियल फोड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसने फोड़ा था? ये कृष्णपाल गुजरी ने फोड़ा था यहाँ पे। तो वो कार्य होने चाहिए। किसानों के बारे में जो चीज़ है, डिमांड है MSP वगैरह की, उनको पूरा किया जाए। बस यही कमियां हैं, उनको दुरुस्त करें और ठीक है सब। और ग्रामीण हैं, जो वोटर हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं सरकार को लेकर के। कैसी सरकार होनी चाहिए जी? हाँ जी, आगे। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम भोजराज है। देखो जी, सरकार के बारे में क्या? सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही। बाहर के मुल्कन के लिए, मतलब बाहर के कामन के लिए अच्छी है ना। तो हमारी आम पब्लिक जो डेली पैसेंजर हैं उनके लिए कोई रेल की व्यवस्था, सारी रेल ठप कर दी इन्होंने, सारे स्टल बंद कर दिए ना। होटल रुक जाए, 2 स्टेशन ऐसे हैं, रूंधी और 16 को, इन पर कोई गाड़ी, इनको कोई इंतजाम नहीं है। अगर जो आदमी उरे से दिल्ली चले जाएगा, हमारा लोकल आदमी, तो परे से तो कोई गाड़ी नहीं है। हमारी लोकल पैसेंजर ही
जिनसे गाजियाबाद से लेकर आगरे से कोई 20 किलोमीटर दूर को 50 रुपये में सफ़र कर ले, आज वो सबरी गाड़ी बंद कर दी। हमारी गाड़ी रिस्टेट होनी चाहिए सबरी। और दूसरों ये सरकार काम कर रही है, आम पब्लिक के लिए कोई काम है ना। बड़े लोगों के बस चला रखी हैं, अपने अपने दलाली के काम कर रहे हैं जो इनके नेता। बस किसकी चलाई हुई है? बस किसकी चल रही है? कृष्ण पाल ने चला रखी है, मूलचंद शर्मा ने चला रखी है, सबने चला रखी है बस। तो इनने तो क्या अवैध रूप से चली हुई है? अवैध रूप से चली और सब ना पता, जिन ना पता, इन्हें ना पता, पहले से ही चल रही है। आज से क्या है, हमारी लोकल जो पब्लिक है ना, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। रेल 2 स्टेशन ऐसे हैं, ना रूंदी रुके ना सोला के, दोनों कोई गाड़ी ना। हमारी लोकल जो पैसेंजर ही 2-2 पैसेंजर चली, एक भी पैसेंजर ना वे चलनी चाहिए। सरकार आम पब्लिक ने तो अपने छोटे उससे ये जो डेली पैसेंजर जा रहे हैं उनके लिए रेल होनी चाहिए, किसान है उनके लिए, कृषि को। इनका कहना है कि आम आदमी के लिए सुविधाएं जो आम खासकर गरीब व्यक्ति के लिए जो कर दी इन्होंने। सुविधाएं थी, खासकर जो जैसे शटल या लोकल ट्रेनें जैसे चलती थी उनको बंद किया हुआ। बता दें आपको 2019 में तो कोरोना काल में कुछ शटल ये जो रेलगाड़ियां हैं बंद की गई थी, उसके बाद में इनको चलाया नहीं गया। इनकी मांग है कि एक गरीब आदमी रेल के द्वारा सफ़र करता था, चाहे वो नौकरी करने वाला है या कहीं आने जाने की बात हो, तो उन्हें काफ़ी सस्ता किराया उनका पड़ता था। तो वो जो ट्रेनें हैं, जो शटल हैं, जो EMU गाड़ियां हैं जो बंद की हैं, उनको रिस्टेट किया जाए, उनको दोबारा से चलाया जाए। हाँ जी, हो गई आपकी बात। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मास्टर बसंत सिंह। हाँ जी मास्टर जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार पूरी तरह से असफल है। जितनी भी कोई भी कार्य इन्होंने किसी भी ढंग से पूरा नहीं किया। देहात का हर व्यक्ति इनसे अपने आप को ठगा हुआ और प्रताड़ित सा समझता है। यहाँ तक कि हर वर्ग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसी भी वर्ग जो है, कोई भी वर्ग इस समय इसके पक्ष में नहीं है। और इसको सरकार को सब ये चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हटे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं जगदीश नायर, उनके बारे में क्या कहना है? हमारे नायर साहब जो विधायक है होडल विधानसभा से, इन्होंने औरंगाबाद मीतरौल से मैं संबंधित हूँ, आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई प्रोग्रेस का, कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल या 10 साल की बात करें? नहीं, पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कैसा? वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने काफ़ी करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य करवाए हैं। झूठ का कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से पूरे गांव के अंदर पता कर सकते हो, गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं यहाँ पर विधायक बदलना चाहिए? विधायक निश्चित तौर से बदलना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के झूठे वादों से पूरी जनता आज दुखी है और सरकार को ही बदलना चाहती है। और नागरिक यहाँ पे वोटर हैं, उनसे जानते हैं, एक युवा है हमारे बीच में, उनसे जानते हैं उनके विचार क्या है सरकार को लेकर। क्या नाम आपका? अजय चौहान। अजय जी, क्या कहना है? सरकार जी अच्छी भी है और इसे ना भी अच्छी कहेंगे, क्योंकि अग्निवीर की जो योजना है वो लाकर युवाओं का जो है दिल तोड़ा है सरकार ने। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से ये उम्मीद थी कि जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए जो सरकार काम कर रही है तो वो हमारी सुरक्षा को बनाने में काफ़ी मजबूती दिखाएगी, लेकिन 4 साल की जो योजना है ये युवाओं को ज़्यादा घात कर गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कुछ अच्छे काम करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो अग्निवीर योजना में पहले जो था उसमें काफ़ी बदलाव भी किया, और आप देखेंगे विश्व के अनेकों देशों में इस तरह की 5 या 4 साल की सैनिक यानी कि सर्विस है, और कहीं कहीं तो कंपलसरी भी है। जी, बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ हैं जनता और युवाओं को उनसे परेशानी है, बीजेपी पार्टी से कोई परेशानी नहीं है। और जो ये नीतियाँ और जो उनके काम काज करने के तरीके होते हैं ये सभी सरकार के अलग अलग अपने अपने होते हैं। हाँ, बीजेपी पार्टी का कोई रोष नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो सरकार को दोबारा चाहेंगे यही सरकार बने? सरकार तो जनता बनाती है, जनता बताएगी कि किसकी सरकार बनेगी। चुनाव होते हैं, वोट डलती है, तो उसमें ही परिणाम में पता चलता है। आपका मन क्या कहता है, किसकी सरकार बने? मेरा मन तो ये कहता है कि जनता की सरकार बने, जिसे जनता चुने उसकी सरकार बने। पार्टी किस पार्टी की बने? पार्टी जनता चुनती है, मैं कह तो रहा हूँ, चुनावों में जनता चुनेगी। आप डर क्यों रहे किसी एक का नाम लेने? नहीं, मैं डर नहीं रहा। और हैं यहाँ पे कहाँ चले गए? तो ये थे औरंगाबाद गांव के ग्रामीण होडल विधानसभा क्षेत्र का गांव है, और यहाँ पर अपनी राय रखी। और खासकर यहाँ पर जो लोग हैं सरकार की कुछ खामियां भी बता रहे हैं, तो कुछ प्रशंसा भी की जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो बदलाव की यहाँ पर लहर है और बदलाव होना चाहिए। PTC न्यूज़ के लिए साथी करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल।